अब तुम सोच रहे होगे ये क्या आ गया, मतलब ये दिख क्या रहा है, एकदम टेबल जैसा दिख रहा है। तो ठीक है, बताती हूँ। इसे हम बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो पीसीबी याद रखना। पी हो गया तुम्हारा प्रोसेस, सी हो गया कंट्रोल, और बी हो गया ब्लॉक। अब तुमसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। कुछ बहुत स्मार्ट लोग होंगे, वो बोलेंगे हमें क्या करना है, आपको ही करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे ही पूछा जाने वाला है। तो देखो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी जो है ये कुछ नहीं है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उन्हें पहले से पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें हम डेटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, राइट। तो वो एक तरीके का डब्बा होता है। तो ये डब्बा, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज कौन करता है? तो दिस डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो data structure used by operating system to store all the information about process is called process control block। समझ में आ गया? कितना आसान है। देखो, OS यानी कि एक इंसान हो गया, मान लेते हैं तुम OS हो। ठीक है, तुम OS हो, तुम्हारे पास एक डब्बा है जिसमें तुम सारे प्रोसेस का इंफॉर्मेशन रख रहे हो। ठीक है, तो उस डब्बे को हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और तुम जो कि रख रहा है उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज हो गई तुम्हारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बेसिक डेफिनेशन। उसमें ज्यादा नहीं जाना है। अब देखते हैं ये कौन सी चीज है, मतलब इतना सब कुछ इसके अंदर है तो इसके बारे में जानना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले है प्रोसेस आईडी। अब प्रोसेस आईडी क्या होते हैं? तो देखो, तुम्हें भी पता है कि एक प्रोसेस तो होने वाला है नहीं, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। जस्ट लाइक तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अब इतने सारे बच्चे होते हैं तो इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर, इस तरीके से, है ना। तुम्हारे पूरे के पूरे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे होंगे, हर बच्चे का एक अलग, एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होगा, राइट। तो वही हो गया प्रोसेस आईडी। सिमिलरली हर प्रोसेस का जो है ना, प्रोसेस की जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। अगर फर्स्ट प्रोसेस की आईडी 1 है तो दूसरे की 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 नहीं होगी। ठीक है, मतलब हर एक प्रोसेस की जो आईडी है वो यूनिक होगी। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही हो। अब ये P1 P2 हो सकता है, अब ये ABC हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन यूनिक आईडी होगी हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस की। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोसेस आईडी। ये हम यूज क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस यूनिकली। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट क्या होता है? तो देखो, इसमें लिखा होता है, इसमें बताया गया होता है, इसमें इंफॉर्मेशन सेव की होती है कि तुम्हारा जो भी प्रोसेस है, लेट्स से हमारा P1 प्रोसेस जो है वो कौन से स्टेट में है। तो वो हो गया प्रोसेस स्टेट। अब कौन से स्टेट में है, मतलब न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, या फिर वेटिंग स्टेट में है, किस स्टेट में है वो बताता है। अब बोलोगे ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, ये स्टेट हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कब? जब हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के लिए रख देते हैं, अभी के लिए इसको बाय बाय बोल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज प्रोग्राम काउंटर। देखो, तुम्हें भी पता है कि प्रोग्राम या प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो होते हैं, कोई एक इंस्ट्रक्शन होता नहीं है। तो मान ले रहे हैं हमारे एक प्रोसेस में 5 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हमारा पहला प्रोसेस, वो हमारा जो प्रोसेस है वो चलना शुरू किया, उसने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, दूसरा एग्जीक्यूट किया, किसी रीजन से यहाँ पे ब्रेक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक आ गया और कुछ और होने लग गया, कोई और प्रोसेस बीच में आ गया, वो रन करने लगा। अब ये यहाँ पे रुका हुआ है। अब ये फॉरएवर तो रुका हुआ रहेगा नहीं, ये फिर से कभी आकर के रन करना स्टार्ट करेगा। तो अब देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डब्बा है जिसमें हमने स्टोर कर रखा है कि हम पहले 2 लाइंस को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो प्रोसेस थर्ड लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज तुम्हारे प्रोसेस को फिर से फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना पड़ सकता है। इससे टाइम जाएगी, कॉस्ट जाएगा, बहुत सारी चीजें जाएंगी। यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिया है तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये 5 मिलियन लाइंस का भी इंस्ट्रक्शन तो हो सकता है। 5 मिलियन लाइंस का इंस्ट्रक्शन लेट से 2 मिलियन लाइन चल गया, उसके बाद ब्रेक हुआ, तो अब देखो फिर से 2 मिलियन मतलब 20 लाख। समझ रहे हो कितना ज्यादा हो गया? इतना ज्यादा लाइन फिर से चलना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कोई एक चाहिए होता है जो ख्याल रखे कि कहाँ तक हमारा प्रोसेस, कौन से लाइन तक हमारा प्रोसेस चल चुका है। दैट इज वॉट वी कॉल प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो है वो इसी चीज का ख्याल रखता है कि तुम्हारा जो प्रोसेस है वो अभी कौन से लाइन तक चल चुका है, कौन से लाइन पे जाके रुका है, या फिर चल भी रहा है तो कौन से लाइन तक चला है। ठीक है, तो वो उस चीज का ख्याल रखता है। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी। देखो, जब भी हमने बात करी है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं,
मतलब हमारे पास एक प्रोसेस नहीं है, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। जस्ट लाइक रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो कुछ काम जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक बंदी पटाना। कुछ काम होता है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, लाइक पढ़ाई करना, है ना। तो वो चीज़ हो गई। तो उस तरीके से चीज़ हो गई। तो प्रायोरिटी होती है, जिस काम की प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा है उस पे हम ज़्यादा ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें कम है उसमें कम फोकस करते हैं, है ना। तो वो चीज़ हो गई। सिमिलरली हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनमें भी प्रायोरिटी होगी। वाई? मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, एक दो नहीं, मतलब हो सकता है मिलियंस में प्रोसेसेस हो। तो सबकी प्रायोरिटी सेम नहीं हो सकती है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कुछ लेस इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का ख्याल रखने वाला है हमारा प्रायोरिटी। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्स। तुम्हें भी पता है रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ मेमोरी, राइट, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर में होता है। ठीक है, तो रजिस्टर लेकिन हर एक प्रोग्राम में, हर एक प्रोसेस में होगा ही होगा। तो उनका जो कलेक्शन रखेगा दैट वो यहाँ पे रहेगा, इसीलिए इस वाले ब्लॉक को हम बोलते हैं, इस वाले स्लॉट को सॉरी हम बोलते हैं रजिस्टर्स। नेक्स्ट वन इज फाइल लिस्ट। तो हमारे प्रोग्राम में कभी कभी हमें क्या करना होता है कि किसी फाइल को ओपन करना होता है, किसी को क्लोज करना होता है, किसी को रीड करना होता है, किसी को राइट करना होता है। कभी कभी सेम फाइल को रीड राइट दोनों करना होता है। फिर कभी कभी होता है ओपन करके उसके अंदर जो भी चीज़ें करनी है करके फिर फाइल को क्लोज कर दो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक प्रोग्राम में यानी या फिर एक प्रोसेस में मल्टीपल फाइल्स भी हो सकते हैं। तो फाइल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब तुम्हारे फाइल लिस्ट के पास होगी। नेक्स्ट वन इज आईओ इंफॉर्मेशन। तुम्हें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सीपीयू प्लस आईओ, राइट, इन दोनों पे चलता है। तो आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे रहने वाला है। सेकेंड लास्ट ब्लॉक जो हमारा है वो है प्रोटेक्शन। वो वाला नहीं, बस प्रोटेक्शन। अब देखो ये कौन सा वाला प्रोटेक्शन है। तो देखो जब भी बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, हो सकता है दो प्रोसेस आपस में थोड़ा सा घिसमिस कर ले और उसके बाद पता चला सब गड़बड़ हो गया। घिसमिस मतलब मिल जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो खराब हो जाए। फर्स्ट प्रोसेस सेकंड प्रोसेस कोलाइड कर जाए और उसके बाद पता चला कि एक लाइन फर्स्ट प्रोसेस का काम कर गया, दूसरा दूसरे का कर गया, और दोनों मिक्स होके कुछ तीसरा ही काम कर दिया जो शायद हमें चाहिए भी नहीं। तो इस चीज का ख्याल रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है कि दो प्रोसेस आपस में भिड़ ना जाए, या फिर किसी भी चीज की वजह से दो किसी भी प्रोसेस जो भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं, किसी भी प्रोसेस का कुछ लॉस ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उनको प्रोटेक्ट करने का, हमारे हर एक प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यहाँ वाली चीजों को होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू कैन सी ईटीसी और एटसेट्रा। अब ये क्या चीज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे मैंने ईटीसी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। कैसे? ये तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। तुम्हारा ओएस यानी कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा उस पे डिपेंड करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ लास्ट फील्ड में कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, इससे कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना। मेन जो ये सात आठ है शायद, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इन 8 के बारे में तुम्हें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। तो प्रोसेस आईडी इज नथिंग बट एक आईडी होती है जो इनरोलमेंट नंबर टाइप समझ लो, जो हर एक प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम आता है। प्रोसेस स्टेट इज नथिंग, वो बताता है कि तुम्हारा जो प्रोसेस है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस, वो अभी एकदम इस टाइम पे कौन से स्टेट में है, क्या कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर, जो ख्याल रखता है कि तुम्हारा जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो कौन से इंस्ट्रक्शन पर अभी तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है, कितने इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन करा चुका है। तो वो चीज़ का ख्याल रखता है। प्रायोरिटी, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होगी। तो कौन सी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, कैसी है, मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखता है। रजिस्टर्स, ऑब्वियसली प्रोसेस रन करने के लिए हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत होगी, तो उनको स्टोर करते हैं हम इधर पे आकर के। फाइल लिस्ट, फाइल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आईओ इंफॉर्मेशन, नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आईओ से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड सब कुछ, लाइक कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस अभी यूज हो रहा है, कौन सा फ्यूचर में यूज होने वाला है, कौन सा यूज हो चुका है, एवरीथिंग जो भी डिटेल चाहिए हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। लास्ट वन इज प्रोटेक्शन। अच्छा लास्ट वन यहाँ है पर इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। लास्ट वन इज प्रोटेक्शन।
तो ये ख्याल रखता है कि तुम्हारे जो दो प्रोसेसेस हैं वो आपस में भिड़े नहीं, किसी प्रोसेस का किसी एक्सटर्नल नॉइज की वजह से या किसी चीज़ की वजह से कोई नुकसान ना हो, सब प्रोसेस बहुत अच्छे से काम कर जाए। इस चीज़ का जो ख्याल रखे वो हो गया आपका प्रोटेक्शन फील्ड। बस यही थी बात प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। एक बार प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देख लेते हैं क्या है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कुछ नहीं है, दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आगे की चीज आगे डिस्कस करेंगे।